आप नहीं मानते कि मोदी जी धर्म के नाम पर चुन के आ रहे हैं? नहीं, वो तो धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उनको एहसास ही नहीं कि धर्म है क्या। वाल्मीकि महाराज कौन थे? डाकू थे, संत बने ना? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उच्च कोटि के संत थे। और महात्मा बुद्ध ने किसका हृदय पर? ये वाल्मीकि महाराज डाकू थे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और ये मेरी लाइन नहीं है, मैं इसलिए जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल अध्ययन नहीं किया। कोई बात नहीं। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। जब तक राजनीति के ऊपर धर्म स्थापित रहेगा वो शुचिता की ओर बढ़ती है, लेकिन धर्म में जैसे ही राजनीति आई विकृति की ओर जाती है। कब तक आप लोग भरमा के रखेंगे लोगों को धर्म और ये अध्यात्म के नाम पर? मुझे सीधा सीधा फायदा बताइए, मुझे फायदा बताइए ना सर। अरे फिर वही बात, जब मुंह खुलता है तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आप समझिए, देखिए, वो तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो मुंह खुलेगा। कुछ चीजें अनिश्चित हैं, प्रकृति अनिश्चित हैं, लेकिन हम सब अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। कल मैं टेलीविजन देख रहा था, ये आप तस्वीरें देख लीजिए। इस देश के ब्राह्मण समाज के 13 जो अपने आप को वास्तुशास्त्री कहते हैं, वो टेलीविजन पर बैठ के, मैं नाम बता दे रहा हूं, एबीपी न्यूज, इस देश में कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, ये सब कुछ ज्योतिष शास्त्र तय करता है। ये आप इस देश की मीडिया कहता है, और इस देश की मीडिया को चला रहे हैं इस देश के सबसे ज्यादा जिनकी भागीदारी है सिस्टम में, व्यवस्था में, संपत्ति में, ब्राह्मण समाज के लोग। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। वो ज्ञान से भी पंडित हैं, जाति से ब्राह्मण है, ज्ञान से पंडित हैं। ब्राह्मण जाति होना और ज्ञानी पंडित होना दोनों में अंतर है। क्या आप इससे सहमत हैं कि इस देश में सरकार कौन बनेगी, सरकार किसकी आएगी, आपका अमीरी गरीबी सब ग्रह नक्षत्र तय करता है? हर्ष और आनंद की वाटिका में आप सभी का स्वागत है। नेशनल दस्तक, हाँ, बहुत अच्छा चैनल है ये, और शंभू सिंह जी बहुत ही मार्ग प्रश्न करते हैं समय के साथ साथ। आज ये साल का अंतिम दिन है, ये तारीफ क्यों कर रहे हैं? नया वर्ष शुरू होने जा रहा है। हाँ। तो मैं यहां से शुरू करूंगा। नव वर्ष की नव रश्मियां होवे सहायक आपको, नौका बढ़ाओ भूल कर गत वर्ष के संताप को। लहर भी संभल बनेगी, उत्साह देगी आपको, पतवार को थामे रहो मंजिल मिलेगी आपको। भारत जो है, डाइवर्सिटी में यूनिटी, विविधता में एकता, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जैसे हम देखते हैं जंगल में सारे जीव जंतु रहते हैं, एक साइकिल है, एक चैन है, जीव जीवत से भोजनम, वो सब मारकाट मचाते रहते हैं, लेकिन प्रकृति ने मानव को स्पेस दिया खुला। इसके पीछे कौन यमराज है आज तक कोई नहीं जान सका। इसलिए मैं कहता हूं, मैं खोज रहा हूं राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को। मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। हमारे गीतकारों ने पता है क्या कहा? ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। आज तक किसी को पता नहीं। मेरी दृष्टि में इस संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसको वोट का हथियार बनाकर समाज में वैमनस्य पैदा कर दिया। उसकी परिणति आप देख रहे हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, किस विभत्स स्थिति में गुजर रहा है। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि क्या ये जो इनका जो ज्योतिष शास्त्र है, इनका जो ग्रह नक्षत्र है, ये क्या सब कुछ तय करता है? क्योंकि आप उस फील्ड से हमें लगते हैं, इसलिए मैंने पूछा। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं, और योग में मैंने पिछले 45 साल से इस शरीर को पढ़ा और ये देखा कि ये जो भारतीय समाज में मौजूदा वर्ण व्यवस्था है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये बॉडी का इनर अरेंजमेंट है, ये कैसे काम कर रहा है, अगर आप समय देंगे तो मैं बता सकता हूँ। मेरा सवाल दूसरा है, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा है, जो टीवी अखबार पर जो ज्योतिष बैठ के तय कर रहे हैं
कि सब ग्रह नक्षत्र तय करता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, आप अमीर होंगे गरीब होंगे, वो मैं समझ रहा हूँ। फिजिकल इफिशियंसी, योगा, बुद्धिज्म मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी है। बुद्ध तो सांस पर भी उनका कंट्रोल था। बुद्ध तो सांस भी उतनी ही लेते थे जितने शरीर को जरूरत है। भोजन पर भी उनका कंट्रोल था। उनका कहना था फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप, थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ। मेरा सवाल वो नहीं है, आप एक ज्ञानी पुरुष है और चूंकि धर्म कर्म से जुड़े हैं, क्या ये ग्रह नक्षत्र ये सब तय करता है कि आप पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, आप अमीर होंगे गरीब होंगे, सब किस्मत तय करता है? सिंपल सवाल है सर। आप एक पत्रकार हैं और मैं आपके पास इलाज कराने आऊं शरीर का, आप मेरा इलाज कर सकेंगे? नहीं, वो मेरा विषय नहीं है ना। वो जिसका विषय है उससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कैसे अध्ययन किया, कहां से अध्ययन किया, किन शास्त्रों से अध्ययन तो किया। आप तो मुझे तो पता है कि आप ज्योतिष शास्त्र के भी जानकार हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कभी उसका क ख ग भी नहीं जाना। मैंने तो इस शरीर को पढ़ा कि शरीर के भीतर क्या है, उसकी खोज की है। और 45 सालों में मैं जितना शरीर को पढ़ सका हूं वो मैं। आप मानते हैं कि नहीं ज्योतिष शास्त्र को? फिर वही अंगूठी, पत्थर, साइंस, ज्योतिष मेरे शरीर पे आपको कोई अगर कोई चीज आपको दिख रही हो इस टीके के अलावा तो आप बता दीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको क्या लगता है 2022 खत्म होने वाला है, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ट्रोल हो रहे हैं, उनके 4-5 बड़े वादे हैं। बुलेट ट्रेन कहा था 2022 में शुरू होगा, सबको पक्का मकान मिलेगा 2022 में, गरीबी दूर हो जाएगी 2022 में, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? और किसानों की एमएसपी दोगुनी हो जाएगी, ये उनका वादा था 2022 के लिए। आज आखिरी दिन है और आप किसान आंदोलन में शामिल भी थे। मैं सारे राजनीतिक दलों का स्वागत करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोलिए भारत में। एक चपरासी बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन हमारे एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो बहुत जरूरी है। उनको 10 साल आत्मानुशासन की भट्टी में तपा के तैयार करना चाहिए। भारतीय संविधान उन्हें पढ़ना चाहिए कि कर्तव्य क्या है और हमारे अधिकार क्या है। कैसे हम देश के जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे, इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की। सर हर 5 साल पर एग्जाम होता है, पर नेताओं से बड़ा टफ एग्जाम है क्या? आप एक बार कलेक्टर बन गए, कोई हटा नहीं सकता है। भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हर 5 साल में आपको एग्जाम देना और चुनाव जीत के आना है। मेरा सवाल यह था कि मोदी जी के कार्यकाल से आप कितना सहमत हैं? जो उनके बड़े प्रोमिसेस थे, स्मार्ट सिटी, कृषि में एमएसपी दुगनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, उस पर चूंकि आप अर्थशास्त्र के छात्र भी रहे हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 75 साल हो गए ना। 75 सालों में देश का आम नागरिक अपने वोट की कीमत समझ सका क्या है? समझ रहे हैं? क्या समझ रहा है? कितने % वोटिंग है? 2019 में कितने % पोलिंग हुआ? तो अरे बात समझिए शंभू जी, ये यक्ष प्रश्न है, नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। अच्छा, जब तक 100% पोलिंग नहीं होगा, आप बताइए 55-60% पोलिंग होता तो 40% लोग कौन है जो वोट नहीं करते? और हमारा संविधान वोट की शक्ति से तो खड़ा होता है, तो सारी शक्ति वोट में समाई है। तब तक हम लोग वेट कर इस व्यवस्था को छोड़ दें, संवैधानिक व्यवस्था को। हर राजनीतिक दल ने इसको यूज किया, डिवाइड एंड रूल जो आप कहते हो ना। आप जिन भी लोगों का नाम ले रहे हो, मैं किसी के नाम के साथ उसको बड़ा नहीं करना चाहता। मैं वस्तु का जो एक कर्तव्य का प्रश्न है उसको सामने रखता हूं। भारतीय संविधान ने हमारी सारी शक्ति वोट में दी, क्या हम 100% पोलिंग तक पहुंच गए? अरे सर आप दिव्य पुरुष हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हिंदू चेहरा है, पोस्टर हैं, उनको तो कुछ लोग कल की अवतार भी कह रहे हैं, उनके कामों का आकलन कैसे देख रहे हैं? साल के अंतिम दिन 8 साल होने वाले हैं, उनके हो गए हैं, कैसे आकलन करते हैं आप? जीवन के बुनियादी हकों पर, जीवन के बुनियादी हक क्या है? बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा। आज की तारीख में मैं नहीं कह रहा, आरटीआई में रिकॉर्ड बोलता है कि 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं। कहाँ झोला लेके घूम रहे हैं? राशन चाहिए उनको, गरीबी रेखा बॉटम लेवल पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब देश की बहुसंख्य आबादी जीवन के बुनियादी हकों से महरूम दूर है। तो हमारा धर्म क्या है? जैसे मेरा धर्म है, साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। तो एक पॉलिटिशियन का धर्म क्या है? जो उसने घोषणा पत्र दिया, जो आप कह रहे हैं, जो सारी बातें सबको पता है। किसान आंदोलन के दौरान आपने मेरे अनेक इंटरव्यू किए हैं और आपको पता है मैं क्या बोला। उन सबको दोहराने से कोई मतलब नहीं। मेरा ये साफ साफ कहना है कि देश के प्रत्येक नागरिक तक आजादी पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या रोड मैप है, बताइए आप। लेकिन पूरा जो साधु संत समाज है ना सर, जिस पर एक जाति ब्राह्मण समाज का कंट्रोल चलता है, सारे
द्वारकाधीश वही हैं, सारे शंकराचार्य वही हैं, बड़े बड़े एक आध दुक्का छोड़ के सारे धार्मिक पीठों पर उनका कब्जा है, जो संसाधन का भी केंद्र है, देश को कंट्रोल भी करता है, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से भी कंट्रोल करता है, वो सब बीजेपी मोदी जी के साथ है। खासकर जो भी धर्म के, हिंदू धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो अब तो वो लोग मुख्यमंत्री भी है, योगी आदित्यनाथ पहले धर्मगुरु थे, अब सांसद हैं, होना भी चाहिए, किसी को रोक नहीं। आप भी कल संसद जाइए, आप भी प्रधानमंत्री बनिए, संविधान की खूबसूरती है, सबको इक्वल मौका देता है। तो सारा जो धार्मिक संप्रदाय है, सारा जो हिंदू धार्मिक संप्रदाय है, वो मोदी जी के साथ है। इसे कैसे देख रहे हैं? क्या वो सब लोग अज्ञानी हैं? ऐसा है, 360 एंगल होते देखने के, आपने एक एंगल देखा, 359 तरह से और भी देखा जा सकता है। राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक है। जब तक राजनीति के ऊपर धर्म स्थापित रहेगा, वो शुचिता की ओर बढ़ती है, लेकिन धर्म में जैसे ही राजनीति आई, विकृति की ओर जाती है। अभी दृश्य क्या उभर रहा है? अभी तो धार्मिक लोग ज्यादा राजनीति में। आपको लग रहा है इस समय क्या हो रहा है? राजनीति ने पूरा कैप्चर कर लिया सिस्टम को। धार्मिक लोग सब डरे हुए हैं, अपने हृदय की बात डरे हुए हैं, या वो सत्ता में है? मैं तो नाम गिना दूंगा, बाबा लोग अब मंत्री बन के बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, चीजें आप लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्ज। इससे ज्यादा भारत की राजनीति में पिछले 75 सालों में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी धर्म का इतना हस्तक्षेप नहीं है। आज तो धर्म के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है। ये तो ऐतिहासिक है। धर्म जो है, धर्म का मतलब क्या है? जो भी हो, नहीं वोट धर्म के नाम पर मांगा जा रहा है। हिंदू एकजुटता के नाम पर सरकार चल रही है। वोटों का ध्रुवीकरण जो है, ये तो दुकानें चल रही है धर्म के नाम पे। धर्म बहुत व्यापक चीज है, उसको आप इतना संकीर्ण मत बनाइए। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें धर्म क्या है? सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। तो साधु लोग कर तो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अभी के हालात में साधु लोग वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप एक बार बताइए, भारत इस समय, भारत के बारे में मेरी व्यापक दृष्टि है, मैं दुनिया को एक परिवार मानता हूं। तो भारत में इस समय पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। देश का हर आदमी बीमार है। इसका मतलब हमने साधुता को विकसित नहीं किया समाज में। हमने जल के प्रति सामाजिक दायित्व बोध नहीं जगाया अब तक। आप बताइए, 75 सालों में हम ये नहीं जान सके कि जल की एक एक बूंद में औषधि शक्ति का खजाना छुपा हुआ है। नेचर के प्रति लापरवाह हैं हम लोग। तो फिर नेचर से तो सारी चीजें सृजित होती, यही पंच महाभूत हजारों ये आप पब्लिक के माथे पर डाल देंगे। सरकार जो चुन के आती है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकार बनाता कौन है? पब्लिक बनाती है। तो बीज से ही तो पेड़ विकसित होगा। लेकिन अब काम तो व्यवस्था का है ना सर। गंगा के नाम पर 13,000 करोड़ रुपए खत्म हो गया। मैं आप दर्शकों से पूछता हूं, अगर मैं एक गलत आदमी हूं, तो मेरे जैसे लाखों गलत लोगों के वोट से चुना गया व्यक्ति हमसे लाखों गुना गलत बुरा आदमी। सर धर्म के नाम पर चुनाव हो रहा है ना। एक सेकंड। और अगर इसके उलट मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, चरित्रवान व्यक्ति हूं, तो मेरे जैसे लाखों लोगों के वोट से चुना गया जनप्रतिनिधि हमसे ज्यादा लाखों गुना ईमानदार होना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं। मैं वही तो मैं कह रहा हूं। मैं एक बात बताइए मुझे कि जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और पूरी धार्मिक गोलबंदी मोदी जी के साथ है और चीजें ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब जो लोग धर्म के नाम पर चुन रहे हैं उनकी गलती है। मोदी जी का मैनिफेस्टो है। उन्होंने राम मंदिर कहा था, उन्होंने काशी कॉरिडोर कहा था, उन्होंने महाकाल कॉरिडोर कहा था। ये सरकार धर्म के नाम पर चल रही है। आप कह रहे हैं धर्म श्रेष्ठ है। मेरे हिसाब से, मैं तो बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है। गुरु नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट। पैगंबर साहब ने कहा कि भैया बिजनेस करो, दुनिया तरक्की करनी चाहिए। पूरा यूरोप विज्ञान को अपना रहा है। आप लोग कह रहे हैं इस दुनिया में सब कुछ अध्यात्म के नाम पर होगा। तो अध्यात्म के नाम पर ही तो सरकार चुनी गई है। फिर आप इस सरकार को फेल मानते हैं या सक्सेस मानते हैं? देखिए, दो चीजें, पंथ और धर्म में बहुत अंतर होता है। सोशलॉजी में आता है कि भाई जनता में, श्रोता में, वक्ता में, प्रवक्ता में, भीड़ में, नागरिक में क्या अंतर होता है। ये आंख देखती है, कान सुनता है, इन सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। तो धर्म को इतना संकीर्ण मत बनाइए। आप नहीं मानते कि मोदी जी धर्म के नाम पर चुन के आ रहे हैं? नहीं, वो तो धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं। उनको एहसास ही नहीं कि धर्म है क्या। सर अयोध्या में मंदिर बनवा रहा है, शिलान्यास कर रहे हैं। सारे सबसे ज्यादा धार्मिक मां गंगा ने बुलाया। उनका पूरा यूएसपी धार्मिक है।
पूरा हिंदू समाज उनको टूट कर वोट दे रहा है। लोग कह रहा है कि हमारे शरीर से कपड़ा उतर जाए, पेट्रोल 2000 रुपए लीटर हो जाए, एलपीजी 5000 रुपए लीटर हो जाए, धर्म बचाना है। ये मोदी जी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा ब्राह्मण समाज एक मुश्त मोदी जी के साथ है। वोटों की खेती हो रही है भगवान, धर्म किधर आ गया इसमें? दूर दूर तक इसमें धर्म तो कहीं दिखाई नहीं देता है, तो वोटों की खेती हो रही है। अयोध्या मंदिर बना, एक धर्म विशेष का फायदा नहीं है। आप एक बात बताइए, मेरा राम तो इस जगत को संचालित करता है, हाँ। प्रकृति के कण कण में मौजूद है, और उनका राम अयोध्या में दीवार के अंदर कैद तो होकर फिर भगवान राम के ही वजह से तो मोदी जी आए हैं। अगर सब कुछ भगवान तय कर रहे हैं सर, ब्रह्मांड तय कर रहे हैं, तो मोदी जी भी फिर उन्हीं की देन है। जो भी घटना हो रही है सब भगवान की वजह से हो रही है। देखिए, फिर तो आदमी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अध्यात्म का अनुभूति का विषय है। देखिए सर, दुनिया में दवाइयां पहले, सर आप बताइए, जब सिर्फ धर्म था, जब विज्ञान नहीं था, सबसे ज्यादा लोग हैजा से मरते थे, सड़कें नहीं थी, जहाज नहीं था। अध्यात्म आज तो नहीं आया ना सर, बुद्ध 2500 साल पहले हुए। विज्ञान तो अभी 200 साल में विज्ञान ने अपनी तरक्की की है। आज मृत्यु दर सबसे कम हुआ, आज सारी बीमारियों के लगभग इलाज हो गए हैं। अब तो रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, आदमी भी पैदा किया सकता है कृत्रिम तरीके से। जिंदगी ने आसान कर दिया है विज्ञान को। आप धर्म और विज्ञान में किसको प्राथमिकता देंगे? दोनों पूरक है एक दूसरे के। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। अब आप देखिए, शारीरिक तल पे आपने कहा बीमारियों को विज्ञान दूर कर रहा है। ये शारीरिक तल पे आप देखिए, छोटा सा मोबाइल आपकी सूचना को सारी दुनिया में लेके जा रहा है। लेकिन अध्यात्म क्या है, इसको समझना पड़ेगा, वो अनुभूति का विषय है। जैसे स और रे, दो स्वर है, अब इसके बीच में क्या है? विज्ञान तो चुप है, लेकिन अध्यात्म कहता है इसमें श्रुतियां हैं, ताने हैं, ध्वनियां हैं। प्रकृति में बहुत कुछ समझते हैं। अरे सर, ये खाए अघाए जो लोग हैं ना, जिनका पेट भरा हुआ है ना, जिनको मजदूरी नहीं करना पड़ रहा है, जिनके बच्चे के पेट, जिनके 7 पुश्तों के पास इतनी संपत्ति है ना, उन्हीं को अध्यात्म से हमारा, एक बताइए ना, इस देश में 150 करोड़ 200 करोड़ की आबादी है, एक आदमी नहीं जो किसी न किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। फिर भी ओला न बन पाया, उबर, सब ओला हमारा डुप्लीकेट है, उबर का, हमारा गूगल नहीं हो पाया, हम सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर पाए। चाइना सबसे एथिस्ट कंट्री है, मिसाइलें बना रहा है बड़ी बड़ी। कब तक आप लोग भरमा के रखेंगे लोगों को धर्म और ये अध्यात्म के नाम पर? मुझे सीधा सीधा फायदा बताइए। फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज, मैं उसमें भी कह रहा हूं, बाबा रामदेव सबसे बड़े मार्केटिंग करते हैं योगा की, खूब योगा करते हैं। आमिर खान का फिजिकल फिटनेस, सलमान खान का फिजिकल फिटनेस, और शाहरुख खान का फिजिकल फिटनेस देखिए एज के हिसाब से। एक्सरसाइज का सीधा सीधा संबंध हेल्थ से है, मैं मानता हूं इस बात को। धर्म कैसे इनरिच कर रहा है चाहे आदमी को? अगर विज्ञान को हटा दें, गणित हटा दे, विज्ञान हटा दे, आप बताइए ना, प्रेशर कुकर से लेकर सुई से लेकर अध्यात्म, हम सबको, हम ये नहीं कह रहे आप किस धर्म के हैं, किस होदा के। मैं पब्लिक बात कर रहा हूं कि आम लोग की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। मानसिक शक्ति से परिचित हैं आप? हाँ, हरा मानसिक शक्ति सबसे बड़ी विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में है। विचार पढ़ने से आता है सर, हम जिसको पढ़ेंगे उस तरह का विचार आ रहा है। करेक्ट, ठीक है। अब अध्यात्म क्या है? क्या है बताइए मुझे आप। हाँ, शरीर से प्रबल इंद्रियां हैं। ये एक मशीन है, एक यंत्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है मानव शरीर। इससे प्रबल इंद्रियां इसका संचालन करती है। तो सबसे ज्यादा धार्मिक देश भारत सर, सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित। यहां तो आप लोग कह रहे हैं वैदिक काल से धर्म है, 10,000 साल, कुछ लोग 12,000 साल पहले का कह रहे हैं। रामायण, महाभारत, ज्ञान का केंद्र, सारी सूक्तियां, सारे उपनिषद लिख दिए गए हैं। मैं तो उससे पुराना मानता हूं। मैं तो भारत को सोने की चिड़िया उस समय मानता हूं जब यहाँ सूत पिटक था, विनय पिटक था, बुद्ध थे। बुद्ध ने कहा कि आप जिस दिशा में कर्म करेंगे उस दिशा में आपको फल मिलेगा। व्यापार होता था, सोने की चिड़िया थी। उस समय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां बनाई गई, लोगों ने उसको जला दिया। कल्चरल हेजमनी सब भी है। मुझे बताइए, भारत में इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा धर्मगुरु भारत में, सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद सब कुछ भारत में, विज्ञान कहां है, लोग की तरक्की कहां है? आज सब अपना बच्चा को अमेरिका सेटल कर रहा है। 10 लाख लोग सालाना नागरिकता ले रहे हैं सर भारत से। कब तक भागेंगे आप लोग सच से? कुपोषित देश है हमारा, विज्ञान में पिछड़े हैं, दवाइयां नहीं बना पा रहे हैं, ORS की खोज नहीं कर पाए हम लोग। क्या करें हम आपको इसका मतलब ये जो मुझे समझ में नहीं आता। यहां राहु केतु सब रोकने वाले लोग बैठे हैं टीवी पर, वो कह रहे हैं राहु का काम है, केतु का काम है किसी का शादी बिगाड़ देना। बताइए कितना प्रकाश वर्ष की दूरी है सूर्य का और धरती का, लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं। ये विज्ञान से संभव हुआ, ये कैसे हुआ? ये पूरा पुष्पक विमान का कंसेप्ट जो है,
सर समझिए, दुनिया 21वीं सदी में हम लोग हैं, दुनिया ने साबित कर दिया है कि हम आपके शरीर का एक्सरे कर सकते हैं। कोई मंत्र से गेहूं की फसल हो सकती है? पेट भर सकता है? बताइए। देखिए, दो चीजें आपको समझना पड़ेगी। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को, एक एग्जाम्पल विज्ञान का आपके सामने रखता हूं। नोकिया एक बहुत अच्छा ब्रांड था, देखते देखते उस सिस्टम से आउट हो गया और सैमसंग आ गया। ऐसा क्यों हुआ? वो तो बहुत ही रफ एंड टफ था, बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे लोग, फिर बाहर कैसे हो गया? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। मेरा ये कहना है, अध्यात्म को भी अपडेट होना पड़ेगा, समय के साथ कदमताल करना पड़ेगा, समय के प्रभाव के साथ साथ चीजों को बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने 21 जून 2015 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा और ये कहा कि विश्व पहली बार योग दिवस मना रहा है। हमारी तैयारी 1980 से चल रही, 35 साल लगे विश्व योग दिवस का वो दिन लाने में। 21 जून 35 साल लगे, 35 साल से कागज की कार्रवाई चल रही थी यूएनओ में। 2015 में घोषित हो गया। मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूं, लंबे समय से काम कर रहा हूं समाज में, आप दो घोषणाएं करिए। इस संसार में से दो जातियां, मेल एंड फीमेल। दूसरा, योग इज 1 to 1। ये योग आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना सर, मैं तो कहीं बात को गंभीरता से समझ, मैं समझ रहा हूं सर। मुझे एक शब्द बताइए, मुझे जो लोग मंत्रों के सहारे रोजी रोटी चला रहे, क्या मंत्र से गेहूं उपजेगा? क्या मंत्र से पेट भरेगा? क्या मंत्र से? विज्ञान का ऑल्टरनेटिव है। विज्ञान ने पेट भी भरा है, लोगों की बीमारियां भी दूर की है। बहुत लोगों को बहकाया जा रहा है सर। इस देश के अशिक्षित लोगों को मानसिक रूप से शोषण हो रहा है। दूध यहां बहाया जा रहा है नालियों में और लोग गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये विज्ञान है। ये वोट की राजनीति है, पूरा का पूरा धार्मिक लोगों को गोलबंदी की जा रही है। आप लोग साधु संत हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको तो कम से कम सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। मैं कह तो रहा हूं, अगर मंत्र की शक्ति को आपको परिचित होना है तो आपको हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के शब्दकोश को जानना होगा कि शब्द कैसे उत्पन्न होता है, जीवा में क्या घटनाएं करता है, कहां से संघात करके शब्द जन्म लेता है। ये तो बड़ा विज्ञान है। क्या विज्ञान है सर? अरे जैसे आप राम बोलते हो तो र अ मा 3 स्वर आप बोल के देखिए, रा में क्या होता है, आ में क्या होता है, मा में क्या होता है। क्या होता है? अब देखिए, रा बोल के देखिए क्या होता है। मुझे फायदा बताइए ना सर। अरे फिर वही बात, जब मुंह खुलता है तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आप समझिए, देखिए, वो तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो मुंह खुलेगा। ये क्या राम बोलने से थोड़ी मुंह खुलेगा, या श्याम बोलने से? सवाल चूंकि राम एक, या रहीम बोलने से? हाँ, कुछ भी शब्द बोलो, कोई भी शब्द बोलो। ये क्या लॉजिक है गुरुजी? जो सुनिए ना, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि मैं वही मुद्दे पर आ रहा हूं जहां मैं था। टेलीविजन पर बैठ के, जिसको दुनिया देखती है, 23 लोगों को बैठा के और डिबेट हो रही है कि 2024 कैसा रहेगा, आप मालदार बनेंगे कि नहीं, भारत में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब ज्योतिष शास्त्र तय करता है। तो मैंने तो 10 साल से टीवी देखा ही नहीं है। मैं तो ये लेकिन आप रिप्रेजेंट करते हैं ना सर। आप उसी, देखिए, मैं अगर पत्रकारिता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो पत्रकारिता में जो खराब अच्छा बुरा हो रहा है उसका सवाल मुझसे पूछा जाएगा ना। मैं कह रहा हूं, आज के डेट में आप मानते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की चर्चा नहीं है, महंगाई की चर्चा नहीं है। स्कूल, आप खुद विज्ञान के पैरोकार हैं, हम लोग जो आज बात कर रहे हैं विज्ञान की, से सोचिए सर, लोग जहाज बन रहा है 1500 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, 5000 की रफ्तार से फाइटर प्लेन स्टील्थ बन रहे हैं। हम लोग कब तक अपने आप को शुतुरमुर्ग की तरह रेत में छुपाएंगे और सच्चाई से भागते रहेंगे? हमारी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा जा रहा है। हम नया सर्विस सेक्टर में इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, न हम माइक्रोसॉफ्ट बना पाए, न हम गूगल बना पाए। हम सोचिए, गूगल के एक ऐप ने, गूगल मैप ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। आज किसी से राह पता नहीं पूछना है। आपको नहीं लगता है कि धार्मिक कर्मकांड बोल रहा हूं मैं, धर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, कर्मकांड की वजह से हमारे लोगों को ज्ञान विज्ञान से दूर कर दिया गया। और जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो अपना इलाज जाके अमेरिका करवा रहे हैं, वो एक्सरे करवा रहे हैं, वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। और यहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं, स्कूल मत जाओ, अस्पताल मत जाओ, मंत्र से तुम्हारा इलाज हो जाएगा। आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन तमाम गैर बराबरी और कर्मकांड के खिलाफ बोलिए। मुझे आप कैमरे पे बैठा के सारे विचार आपके रख रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जिस विषय का विद्यार्थी हूं वही तो बात कर पाऊंगा। ये बात आप उनसे पूछिएगा जो लोग उस विषय पे काम कर रहे हैं। तो नहीं, आप इतना सर, आप विज्ञान, आप इतना तो आप मुझे बताइए ना, कि अध्यात्म के आदमी हैं आप। क्या अध्यात्म को मैं खराब नहीं कह रहा हूं,
लेकिन क्या इस दुनिया में जो तमाम डेवलपमेंट हुए हैं, ह्यूमन इंडेक्स हो, सोशल इंडेक्स हो, आप भारत का सबसे ज्यादा, एक बात मानिएगा, सबसे ज्यादा अध्यात्म है भारत में, और भारत में सबसे अध्यात्म, हाँ सुन तो लीजिए सर मेरा आप सवाल। कह रहे हैं ना, सबसे ज्यादा ये आप कह रहे हैं अध्यात्म को आप मेरे मुंह में शब्द थोड़ी डाल सकते हो। सबसे ज्यादा भारत में अध्यात्म किधर आया? सबसे ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? भारत में। सबसे ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? भारत में। सबसे ज्यादा इसे आप अध्यात्म कहते हैं? इनह्यूमैनिटी का तो अध्यात्म कहाँ गया? जहां एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर बराबरी से खड़ा होता है, हाथ मिला के बात करता है, अध्यात्म तो वहां से शुरू होता है। पहले से मतलब आप बुद्ध को मानते हैं कि नहीं? हाँ? बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि कोई भगवान नहीं है। मुनि पतंजलि और बुद्ध को मैं मिलाना चाहता हूं। मुनि पतंजलि अष्टांग योग के जरिए योगाश्चित प्रवृत्ति निरोधा, मन के प्रवाह को रोकना चाहते हैं। बुद्ध उस प्राण की शक्ति से सारे द्वार खोलना चाहते हैं। मैं उन दोनों को मिला के इस धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देना चाहता हूं, इसलिए तो मैं लगा हुआ। भारत का संविधान सर बुद्धिज्म से प्रभावित है। डॉक्टर अंबेडकर खुद बुद्धिज्म से प्रभावित है। सबसे प्रभावित है भारत का संविधान। 299 महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को इकट्ठा करके लिखा है। लेकिन आज 21वीं सदी में, जब दुनिया 21वीं सदी में है, हम सब लोग फिर से उस तरफ लौट रहे हैं जहां धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती थी, जहां राजा था, जहां मैं तो कह ही रहा हूं आदि मानव की सोच है ये आधुनिक मानव की सोच थोड़ी है। एक हिंसक पशु था आदि मानव, ऐसे मारकाट मचाता था। उस जमाने में दूध को लोग सहेजना नहीं जानते थे। आज दूध की 2000 मिठाई बना सकते हैं लोग दिमाग से। तो दिमाग अपग्रेड हो रहा है। 1945 में जापान में, अच्छा आप एक नहीं, वो मुझे अलग, आपको लगता है कि हम कोई पत्थर पहने, अंगूठी पहने तो उससे कुछ जीवन वहां भी आके आपके दिमाग में एक ही प्रश्न है कि आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं? नहीं, आपकी क्या राय है? मैंने अपने शरीर पे कुछ धारण कर रखा है क्या? तो ये जो लोगों नहीं, मैं दूसरे लोगों के बारे में कौन होता हूं टिप्पणी करने वाला? आपका सर क्या बात, इस देश के संविधान में व्यवस्था है कि आप किसी भी तरह के गैर बराबरी, किसी भी तरह के रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और किसी भी तरह के कर्मकांड के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं चुपचाप, आज एक्सीडेंट हो गया, आप चुपचाप देखेंगे। आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान 2 लोगों के हाथों में है, पटवारी और थाना प्रभारी। पटवारी ने साल 12 में जो इंदिराज कर दिया, राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता। और थानेदार ने जिसकी एफआईआर लिख दी कि शंभू सिंह जी फलाने आरोप के आरोप, नहीं, हाईकोर्ट पेश कर देगा, वो खत्म कर देगा, एक्विटल कर सकता है, कन्विक्शन कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन तो उसी बेस पे चलेगा ना। तो आप बताइए, तो दोनों मालिक है संविधान के, हम सब तो उसके पैरी है। क्या लगता है जो हमारे धर्मगुरु थे, जो वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और धर्म के बदले वो राजनीति खो रहे हैं, और वो किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के साथ, अब धर्म का मतलब होता है सबके लिए बराबर का सोचना। जब वो आप पूरा फिलॉसफी देखिए गुरु नानक साहब की, नो रेस नो कास्ट, सब एक साथ बैठ के खाओ। आप पूरी फिलॉसफी देखिए बुद्ध की, आप पूरी फिलॉसफी देखिए पैगंबर की। बुद्ध ने अंगुलीमाल को सुधारा, मारा नहीं। हाँ, हृदय परिवर्तन की बात है, करेक्ट। आज क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है सर। वही तो कह रहा हूँ, वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा वो भारत से प्रकट हुई है। तो हमारे साथ क्या वाल्मीकि महाराज कौन थे? डाकू थे, संत बने ना? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उच्च कोटि के संत थे। और महात्मा बुद्ध ने किसका हृदय परिवर्तन? ये वाल्मीकि महाराज डाकू थे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और ये मेरी लाइन नहीं है, मैं इसलिए जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल अध्ययन नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया। हाँ बिल्कुल। तो हृदय परिवर्तन बड़ी चीज है या लोगों को दबाना? आज क्या हो रहा है? आज तो ये हो गया है सर, जाति देके आप, आज तो इंडियन पिनल कोड बना हुआ है, मैकाले ने बनाया था संजोग से, नहीं तो इस देश क्यों में बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि दबाया जा रहा था इस देश में। धर्म के हिसाब से जब फैसले होते थे ना सर, तो जातियां देखी जाती थी, हत्यारे की जाति देखी जाती थी। मैं बता तो रहा हूं, एक एक करके गिनाऊंगा मैं आपको, धर्म के नाम पर यहाँ क्या क्या हुआ है। इस देश में जाति और धर्म के नाम पर जब बिल्डिंगें बनती थी तो लोगों को उसमें मारा जाता था। इस देश में चक्के के नीचे लोगों को सुलाया जाता था। इस देश में अगर कोई धर्म विशेष का आदमी और जाति विशेष का और रेप कर दिया हो तो उसको टीका ला के छोड़ दिया जाता था। मनुस्मृति में वर्णन है कि अगर आप अपनी महिला को बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, और लोग उस पर, एक जाति विशेष के लोग गर्व करते हैं। मुझे अभी 1 घंटे गाली दी गई कि नहीं मैं उसके साथ हूं। इस देश में आप संविधान से सहमत, जो संविधान है हमारा, उससे सहमत है कि नहीं है? भारतीय संविधान तो हमारी आत्मा है।
भारत की आत्मा है भारतीय संविधान। ये देश मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से नहीं चलता मेरे भाई, भारतीय संविधान से चलता है। और उसका पहला चैप्टर ही हम पढ़ना ही नहीं चाहते। जिस दिन हम भारत के संविधान को अच्छे से कथा की तरह प्रस्तुत कर तो मोदी जी ने तो कम से कम संविधान लागू कर रखा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। आप बाकी प्रधानमंत्री की तुलना करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा संविधान इंप्लीमेंट किया। वो डाइवर्सिटी ला रहे हैं। देखिए, नया साल शुरू हो रहा है और मैं अब बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप लोग इनको इतना बड़ा बनाओ। ये आपके वोट से चुने गए लोग। हाँ। उन्होंने 2019 में ये कहा था कि आप किसी को मत देखो, मुझे देखो। ये डेमोक्रेसी की मर्डर है, हत्या है। हमें अपने एमएलए और एमपी चुनना चाहिए अच्छे, और उनसे जो घोषणा पत्र है वो डिलीवर कराना होता है। कहां डेमोक्रेसी की हत्या है? फिर और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। मोदी जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी हत्या कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? वो खुद राजनारायण कांग्रेस ने इस देश के संविधान में कितने बदलाव किए, मोदी जी तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। 25 जून 1975 को देर रात 12:30 बजे आरएसएस से जुड़े लोगों को उठाया गया पूरे देश भर में। आपातकाल लगा, आपातकाल समाप्त हुआ। 77 में क्या हुआ? एक जेल में निरुद्ध व्यक्ति उनके सामने चुनाव जीता रायबरेली में। वो प्राइम मिनिस्टर थी ना। ये तो कांग्रेस के पाप है ना जो संविधान को थोड़ा सजा दी ना। मोदी जी तो संविधान को कांग्रेस के प्रतिशोध से ये जेरोक्स कॉपी उभरी है। मैं इसको कांग्रेस की जेरोक्स कॉपी मानता हूं। आरएसएस को नहीं, ये जो वर्तमान सरकार है ये कांग्रेस। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस का बेटा है आरएसएस, कांग्रेस मां है। नहीं, आरएसएस कांग्रेस में कितना फर्क है सर? नहीं, मैं आरएसएस, देखो मैं आरएसएस से बचपन में जुड़ा रहा हूं। जिस क्षेत्र में मैं आता हूं। क्यों छोड़ दिया आपने? उस क्षेत्र में नहीं, सुनिए ना, अभी भी जुड़े हुए हैं? नहीं, उस क्षेत्र में तो क्यों छोड़ा आपने? सुनो तो सही। उस क्षेत्र में कुशाभाऊ जी ठाकरे, बाबा साहब नाथोजी, लालकृष्ण जी आडवाणी, ये हमारे बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। हमारे साथ घरों में ये खाना खाने आते थे और एक ही बात कहते थे कि बेटा जब आप लोग बड़े होंगे और हमें मौका मिलेगा तो हम देश में कांग्रेस से अच्छा शासन लाएंगे। वो जनसंघ का जमाना था, दीपक उसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। वो समय बदल गया, जिन लोग आए सत्ता में, लेकिन ये तो सब अपना पद भ्रष्ट हो चुके हैं, भूल चुके हैं। कौन पद भ्रष्ट? ये अपने कर्तव्य को। आरएसएस सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी संगठन है। नहीं, आपको छोड़ देने से आरएसएस खराब हो जाएगा। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्र के अच्छे काम कर रहे हैं। आपने आरएसएस क्यों छोड़ा? मुझे तो साधु बनना था। मुझे लगा कि समाज की धारा को बदलने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग इस पे विश्वास करते हैं और बात को गहराई से सुनते हैं। मैं एक बात कहते कहते आपने आरएसएस 45 बोल तो रहा हूं आपको। उसमें क्या होता था कि एक पक्ष आपके खिलाफ हो जाता था, क्योंकि आप एक धारा पे चलते थे। अब साधु है तो साधु सबके साथ प्रेम बांटता है। साधु का मतलब समझ रहे हैं आप? ये मौलिक गुण है साधु का। साधु वो होता है जो कपास की तरह होता है। वो बुरे से बुरे उस वातावरण में रह करके भी उसको बदलने का भाव। आज के साधु क्या कर रहे हैं? फिर वही बात है, साधु होना और दिखना अलग है। तो मैं आपकी बात पर भरोसा करूं, आपके बोलने पर भरोसा करूं कि प्रैक्टिकल पर भरोसा करूं? जो साधु आज कर रहा है, मैं कहूं कि मेरे पिताजी बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, पर अगर मेरे पिताजी पर 50 FIR हो रहे हैं। अरे सर, आप जो साधु की परिभाषा दे रहे हैं और वर्तमान में जो साधु हैं कर क्या रहे हैं? मैं तो मेरी गारंटी ले सकता हूं, जगत की गारंटी थोड़ी ले सकता हूं। मेरा रिकॉर्ड चेक कर। गारंटी नहीं ले सकते तो आप अपनी टिप्पणी तो दे सकते हैं। हाँ, सर, हम लोग स्वतंत्र नागरिक है। इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सही गलत अपने हिसाब से अपनी राय रखें संवैधानिक दायरे में। बच्चों में काम कर रहा हूं, आप तो डिप्लोमेट हो रहे हैं। मैं बच्चों में काम कर रहा हूं, बंदियों में काम कर रहा हूं। बच्चों में मैं अच्छे राष्ट्रभक्ति के बीज बोना चाहता हूं और बंदियों को मैं राष्ट्र के मुख्य। लेकिन सरकार के खिलाफ आप किसानों को भड़काते हैं। नहीं, मैंने किसी को नहीं भड़काया। आप किसान आंदोलन में शामिल थे? आज सुनिए, बात सुनिए फिर। आप एक बात बताइए, भगवान? नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं शंभु। भगवान मतलब भूमि गगन से बना शरीर। नहीं, मैं उतना गुणी नहीं हूं। पंचमहाभूत से बना शरीर, हर शरीर में भगवान पंचमहाभूत है, राइट। किसान आंदोलन में डे 1 से मैं ये कह रहा था कि भाई देखो, संविधान प्रदत्त शक्तियों से आपको बाहर किया गया है, ये संविधान हमें इजाजत नहीं देता। उन्होंने वो गलती की थी, इसलिए तो कानून उनको वापस रद्द करना पड़ा। जुडिशियरी मैन तो जो अरविंद बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उसको बेवड़ा काम है। वो मराठा था, मराठा में बेवड़ा मतलब पीने वाले को बेवड़ा कहते हैं। मैंने साफ साफ बोला था कि बेवड़ा है। उसको समझ नहीं आ रही कि आपको संविधान से बाहर उठा के पटक दिया गया और आप चुपचाप बैठे हो। अरे घर जाओ इस्तीफा दे करके। मैंने तो साफ साफ बोला।
आप एक बात बताइए, मेरे आपके बीच कोई भी डिस्प्यूट है तो हमें दोनों को अधिकार है कि हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं न्याय पाने। उन्होंने तो कह दिया कि एसडीएम और डीसी के अलावा कहीं जा ही नहीं सकोगे आप, आपका अधिकार ही खत्म। तो ये किसान जो धरती पुत्र जो आप लोग सरकार जो चल रही है चुनी हुई उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं क्या कुछ लोग। क्या क्या बोल रहा हूं मैं सरकार के खिलाफ? सरकार है किधर? नाग कंपनी चल रही है, नरेंद्र अमित दो पैसा गौतम भाई का लगा हुआ है, ये सारी सरकारी पैसे से चल रही है। ये तो राहुल गांधी की भाषा। नहीं राहुल जी आज कांग्रेस के एजेंट ये राहुल जी आज बोले, जिस किसान आंदोलन में आपने मेरा इंटरव्यू किया था मैंने साफ साफ कहा था ये किसी दल की सरकार नहीं है, ये नाग कंपनी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। मेरे 45 साल के तजुर्बे से बोल रहा हूं कि पहली बार मैंने देखा गुजरात से दोनों बड़े पदों पर एक ही स्टेट के व्यक्ति बैठे हुए। इसमें क्या दिक्कत है? सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है क्या? गुजराती भारतीय नहीं है? गुजरात भारत नहीं है ना, गुजरात भारत का हिस्सा है। अमित शाह से क्या दिक्कत है? वो गृह मंत्री रहे गुजरात के, राजनीतिक अनुभव है, चुन के आए हैं। तो सारे आईएएस आईपीएस वहीं के क्यों लगाए जा रहे थे? जो आईएएस आईपीएस राकेश अस्थाना क्या था? सारे कांग्रेस की सरकार होती है तो सारा सड़क पार्क रोड सब इंदिरा गांधी नेहरू के नाम पर कर दीजिए तो बढ़िया। वो जो मोदी जी डिसेंट्रलाइज नहीं करे, पीटी उषा को ला रहे हैं। वो जो गलती करें वही आप गलती करिए, बस यही करते रहिए आप। देश के उत्थान की तो जरूरत ही नहीं है। वो मारकाट मचाते थे, तुम बड़ी मारकाट मचाओ, यही करते रहो, ठीक है। कांग्रेस बीजेपी में आपको क्या अंतर लगता है? मुझे जेरोक्स कॉपी लगती है और उसका बड़ा वर्जन हो गया। और आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। मैं ये नहीं कहता साधु संत इस देश का विकास करेंगे। संसद एक आइडिया आरएसएस का है, मैंने सुना है कि एक संसद से बड़ा एक साधुओं का संसद होगा, उसमें सारे धर्म गुरु जो हैं वो डिसीजन लेंगे। आप उससे सहमत है असहमत है? देखिए आप उसी फैटर्निटी से। नहीं, ये साधु देखो, साधु सिर्फ जो है समाज को दिशा निर्देश कर सकता है, माना न माना समाज का फर्ज है। मेरा कहना झूठ मत बोलो। अरे रोज एक बाबा है परमहंस अयोध्या का, वो रोज शाहरुख खान का पुतला जला रहा है, वो कत्ल करने की बात का। साधु लोग कहेंगे हम शस्त्र उठाएंगे, तो शस्त्र और शास्त्र का विधान पढ़ा होगा ना उन्होंने। गौतम बुद्ध ने तो करुणा का भाव जगाया समाज में, हृदय परिवर्तन। बुद्ध का दौर, भारत की पहचान बुद्ध से है। बुद्ध को मानता कौन है? बुद्ध के विचारों पर चलने के लिए कौन तैयार है? बुद्ध को तो भुला बैठे हैं ना, लेकिन दुनिया ने तो स्वीकार किया है ना उनको। हम अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं, इसलिए तो परिणाम भुगत रहे हम। हमारे पूर्वज बताइए, आप तो विज्ञान भी जानते हैं, अध्यात्म भी जानते हैं, आप तो ज्ञान के संग्रह हैं। क्या लग रहा है आम भारतीय जो गरीब है, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसको दवाई नहीं मिल रही है, अस्पताल नहीं है सर, क्या करें हम अध्यात्म का? हमारा पेट खाली है। मुझे इसका सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो प्लीज कुछ बताइए अपने दिव्य ज्ञान से। 100% सॉल्यूशन है मेरे पास। जब भी चुनाव आते हैं अपने एमएलए एमपी अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले चुनो, राजनीतिक दल मत देखो। वो तो लोग कुछ साधु समाज तो कह रहा है आरएसएस से जुड़ा हुआ कि संविधान बदलना है, ये संविधान मतलब विदेशी वाला टाइप का है, इसमें भारतीय कुछ है ही नहीं। न इसमें जाति व्यवस्था है, न इसमें वर्ण व्यवस्था है, न इसमें महिलाओं का शोषण है। वो कह रहा है ठीक नहीं है, इसको बदलना है। तो जब बदलेंगे तब सोचेंगे ना। आज तो भारतीय संविधान, आप क्या चाहते हैं? देखिए, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है मेरी दृष्टि में, और इसको अपने जीवन में उतारना मतलब कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन बनाना है। अभी इस दिशा में भारत के लोग एक कदम भी नहीं चल सके हैं। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय संविधान का पहला चैप्टर, पहला पेज खुलते ही जो प्रार्थना आती है, वो प्रार्थना ही सबसे पवित्र प्रार्थना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे और सब शरीर के अंगों की तरह मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध और खुशहाल देश बनाएंगे। एक रैपिड फायर खेलते हैं, विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र, आप किसके साथ जाएंगे अगर आपको निजी जाना हो तो? विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति। मैंने ज्योतिष शास्त्र का शब्द मत बदलिए, ये नहीं चलेगा। विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अध्यात्म। विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र, आप किसके तरफ जाएंगे? जहां तक मैं साधु महात्माओं के संपर्क में रहा, मैंने ये जाना कि ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं जिनके जरिए आप कल तक क्या हुआ आपके जीवन में वो बता सकते हो, लेकिन कल क्या होगा इसके बारे में प्रकृति बिल्कुल मौन कर देती है। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये एक देखिए,
अब इसको आप हिप्नोटिज्म कह सकते हैं। विवेकानंद जी ने ये प्रयोग किया था शिकागो में, बहुत लोगों को उन्होंने अपने स्थान से चला दिया था कई किलोमीटर तक। तो ये हिप्नोटिज्म, ये रैपिड फायर था। विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र, आप ज्यादा किसको मैं प्रेफर करते हैं? ज्योतिष पे मेरा कोई अध्ययन नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन विज्ञान तो बहुत ही परफेक्ट है। हर चीज आप मोबाइल से अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया की संविधान या मनुस्मृति? मैं तो संविधान में विश्वास करता हूं। मनुस्मृति के अच्छे विचारों को मैं आत्मसात कर सकता हूं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जैसे? अरे हर ग्रंथ में अच्छी चीजें हैं, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें अच्छी चीजें नहीं है? ये जो शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण आप बता रहे हो, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मनुस्मृति में। ये तो आपके दिमाग की उपज है, आपने रामायण में से क्या लिया, गीता में से क्या लिया। मैं क्या बोल रहा हूं, 360 एंगल है। मनुस्मृति तो समानता का अवसर देती है, लेकिन संविधान तो उससे बहुत अपग्रेड चीज है। दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को इकट्ठा किया गया है। नहीं तो आपको मनुस्मृति और संविधान में चुनना पड़े, एक कोई ऑप्शन हो तो? मैं तो संविधान का पक्षधर हूं, क्योंकि संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार देता है, कोई भेदभाव नहीं करता, और जो गरीब है, हाशिए पर है, उनको उठने का मौका देता है। मैं तो उसके साथ। कांग्रेस बीजेपी? फिर वही बात है, ये विचारधाराएं बहुत दूर तक लेके जाती है हमें, बहुत दूर तक। रैपिड फायर है बाबा, ये दोनों में जल्द में जवाब। मैं किसी राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं हूं। जब तक पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनेगा, आत्मानुशासन की भट्टी में इनको तपाया नहीं जाएगा, एक कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन बनाना ही नहीं सीखेंगे। मतलब भारत की जनता जो हर 5 साल पर चुनती है, एग्जाम लेती है, उस पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। अन्ना हजारे के बिल टाइप की बात कर रहे मैं हैं आप। अन्ना हजारे पर भी भरोसा नहीं करता। मैं भरोसा करता हूं भारतीय संविधान पर। जब तक लोग अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं होंगे, बीज परिवर्तित नहीं होगा, तब तक अच्छा पेड़ नहीं बन सकता। मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने वाद विवाद हो, ये संविधान हक। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में ऐसे बहुत साधु संत हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में इंसानियत को और मजबूत किया है, मानवता की सेवा की है। चाहे वो गुरु नानक साहब हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब हो, उन्होंने 14 युद्ध भी लड़ा, 13 किताबें भी लिखी। इस देश में फूले भी हुए हैं, कबीर भी हुए हैं, रविदास भी हुए हैं, जिन्होंने सत्ता से सवाल भी किए हैं। अध्यात्म की भी यहाँ लंबी परंपरा है, साधु संत सब लंबी परंपरा है, लेकिन सवाल वही है। एक बार आप मंथन कीजिए कि 21वीं सदी में हर दौर में चीजें होती रही हैं। 21वीं सदी में हमारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, हमारे पास स्कूल अस्पताल नहीं है, हम नया इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। कोरोना के दौर में हमारे पास किट नहीं है, हम दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। हम ओला नहीं, उबर नहीं बना पाए, हम अमेजन जैसी कंपनियां नहीं बना पाए, हम सर्विस सेक्टर नहीं बना पाए, हम कभी कंप्यूटर नहीं बना पाए, हम माइक्रोसॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर पाए, गूगल नहीं बना पाए। तो कुछ तो दिक्कत है। हमारे ही देश के लोग IIT IIM से पढ़ के विदेश जाके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम न्यू इन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कुछ लोचा है क्या? विज्ञान और अध्यात्म जो है वो विज्ञान को की तरफ बढ़ने से रोकता है? ये मैं बस आपसे पूछ रहा हूं। क्या भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट की पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए? क्या हम लोग धर्म और कर्मकांड में अंतर नहीं कर पा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ महापुरुष 2500 साल पहले बुद्ध हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जीवन एक विज्ञान है, सबसे पहले विज्ञान की खोज हुई है। लेकिन हम क्यों पिछड़ गए हैं? इस पर बात करनी पड़ेगी, इस पर विवेचना करनी पड़ेगी। और मेरा सवाल वही था, क्या टीवी अखबार बैठकर लोगों को गुमराह कर रहा है पॉलिटिकली, सोशली और धार्मिक रूप से? मेरा अपना ओपिनियन है कि कोई ज्योतिष शास्त्र तय नहीं करता है कि कल क्या होगा। कुछ चीजें अनिश्चित हैं, प्रकृति अनिश्चित हैं, लेकिन हम सब अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर ऋषभ पंत की गाड़ी बहुत तेज नहीं होती, अगर उनको भरोसा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मुझे नहीं नींद नहीं आती है, तो वो दुर्घटना रुक सकती थी। पहाड़ों को बचाया जाता तो भूस्खलन कम होता। नदियों को अगर हम साफ रखते तो पॉल्यूशन कम होता। मुझे लगता है कि हम सब चीजों के लिए एक मानव के तौर पे खुद जिम्मेदार हैं। आपको तय करना है कि आप विज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हैं या कर्मकांड की तरफ। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी भावनाएं अगर कोई आहत हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हमें बात करनी चाहिए। और सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने सलमान खान टाइप से जो कपड़े उतारे,
आपका भगवा अच्छा लग रहा था। एक सवाल ले लीजिए, ये भगवा को लेकर बहुत मार्केटिंग हो रही है कि भगवा एक धर्म विशेष का, एक जाति विशेष का वर्चस्व है और इसको दूसरे किसी धर्म विशेष वाले लोग इस्तेमाल नहीं करते, जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से भगवा तो चीवर के समय से आ रहा है, बुद्ध के समय से। बुद्ध के समय पहले भी 22 बुद्ध हुए। आप भगवा को बहुत छोटा करके आंक रहे हो। भगवा सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य जब प्रकट होते हैं, मैं वो गीत सुनाता हूं, नया साल शुरू हो रहा है। सुनाइए बस लास्ट। हाँ, पूर्वा के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। हा 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 हा, मतलब ये ताकत का प्रतीक है, एनर्जी, एनर्जी, सूर्य ऊर्जा। एनर्जी। सूर्य जो है, ये सूर्य नाड़ी हमारे हृदय से संबंध रखती है ना, 24 घंटे इसको निर्बाध गति से गतिवान रखती है। एक सेकंड भी ट्रिप मार जाए तो कौन शंभू सिंह जी, कौन हर्षानंद, कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, बस इतना सा खेल खत्म। तो ये ऊर्जा का प्रतिनिधि है हृदय, बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। सूर्य की शक्ति से धरती 360 एंगल बना रही है। लेकिन हम लोगों ने तो विज्ञान में पढ़ा है कि सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन एक घटना है जिसमें वहां बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी हैं, और नाभिकीय संलयन बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं। और अब तो चाइना ने अपना कृत्रिम सूर्य भी बना लिया है। खैर, आप लोग की क्या राय है पूरी बातचीत पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। किसी की भावना आई हो तो मैं बहुत माफी चाहता हूं। मेरी कोशिश भावना आहत करने की नहीं है, मेरी कोशिश है कि हम आपकी आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी और बेहतर हो, ये मुल्क बेहतर हो, ये देश बेहतर हो। चीन से हम तभी लड़ेंगे जब हमारे पास विज्ञान होगा, स्टील्थ विमान होगा। वैसे हमारे देश की सेना के सौर साहस हैं, लेकिन उनको आधुनिक साजो सामान भी चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, विज्ञान चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तभी इस दुनिया में आप किसी का मुकाबला कर सकते हैं और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। अध्यात्म में तो हम बहुत सालों साल से विश्व गुरु हैं, जरूरत है विज्ञान में भी हम विश्व गुरु बने। इस बात से तो सहमत होंगे? बोल दीजिए हाँ या ना। अध्यात्म में तो हम विश्व गुरु हैं, विज्ञान में कब विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु बनना और विश्व गुरु कहना, इसमें बहुत अंतर है। अभी हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके, एक कदम भी नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। एक अध्यात्म में तो गुरु नानक साहब कहां दुनिया में गुरु नानक हुए, कहां कबीर हुए, कहां रविदास हुए? जब देखिए, गांधी एक विचार है, हमने उसे तस्वीरों में इतना लटका दिया और माला इतनी पहना दी कि मूल विचार ही दफन हो गया। चलिए, तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।